हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया था और 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण इसका जो सॉल्यूशन था वो बन चुका था, लेकिन फिर हम इसको दिखाएं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने फिर से हमने ट्राई किया कि इसी बोर्ड पे हम लोग इसको ट्राई करेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं आपका रिजल्ट बेहतर हो तो बने रहिए हमारे साथ। और जो हमारा नया वाला प्लेलिस्ट बना है टारगेट 80+ उसमें जुड़िए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उससे आपका 80 से ज़्यादा रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं ये देखिए, ये शुरू करते हैं हम 2 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्या अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 से 156 का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। 2 संख्याएं दी गई हैं, तो देखिए इसको हम स्क्रीनशॉट बना के रखे हैं। देखिए ये आपको ऐसे 126 और 156 दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 126 और 156 दिया हुआ है। तो 126 को जब हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, जब बोलेगा ऐसे तो हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे तोड़ेंगे। तो ये 2 से कटा 63 है, 3 से 21, 3 से 7। इसको ऐसे आप लोग जानते होंगे, आसानी से कर सकते हैं। 156 को भी सेम तरीके से। और फिर हम लोग लिख लिए 126 को, 156 को। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, 3। दोनों का गुणा किया, एचसीएफ इसका कितना आ गया? 6। यानी एचसीएफ इसका इजीली निकल गया 6। और बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम का जो रूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या? अब देखिए दोनों में आपको डिजिट कौन कौन से दिख रहे हैं? दोनों में आपको डिजिट दिखेंगे 2, यानी 2, 3, 7, 13। और देखेंगे कि सबसे पहले 2 2 किस में ज़्यादा है? 2 इसमें ज़्यादा है। 156 में 2 बार आया है, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग 2 को लेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे 3 जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है? तो 3 इसमें 2 बार आया है, तो 3 2 बार लेंगे। और फिर बचा कौन सा? 7। तो 7 को हम लोग फिर लिख लिए और बचा 13। 13 को लिख के सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया 3276, यानी एलसीएम भी इसका निकल गया। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके द्वारा दोनों एलसीएम एचसीएम निकल गए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पी एक्स 2x² + 3x - 5 हो तो p3 और p-3 के मान ज्ञात करें। यानी देखिए यहाँ पे x था तो ये इक्वेशन था, p के जगह बस 3 रख देना है x की जगह पे और -3। तो देखिए x की जगह कितना रख देना है? -3 और 3। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए ये हम लोग के पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और p के जगह x की जगह पर रखना है कितना है? 3। तो 2 के 2 और गुणा में होता है, तो x की जगह पर 3 रख दिए, तो 3 का स्क्वायर +3 और गुणे में फिर x की जगह 3 और -5 और 2 का 2 और फिर गुणे में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 9 फिर से गुणा किया और -5 और 9 दूना 18 हो गया, प्लस 9 -5, 18 9 27 -5 कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22। और फिर p-3 जब निकालेंगे, p-3 देखिए, तो p जब x की जगह -3 रख देना है, बस क्या रख देना है? -3। तो 2 का 2 हो गया और जो x की जगह x स्क्वायर की जगह -3 रखे उसका स्क्वायर कितना आ गया? 9। और एक ही ये प्लस 3x था तो x की जगह -3 आया, तो 3 × 3 प्लस माइनस माइनस का 9 आएगा और फिर माइनस का 5 था, तो 18 - 9 -5, 18 - 9 5, ये जुड़ गया, माइनस माइनस प्लस, 18 - 14 कितना आ गया? 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ये शून्यांकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो इसको देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ। और हम लोग द्विघात समीकरण का इक्वेशन जानते हैं, वो क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी x² - शून्यांकों का योग गुणा में x प्लस और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3, तो 1/3 रख दिए और माइनस अल्फा प्लस बीटा था तो अल्फा प्लस बीटा √2 रख दिए और x आ गया बगल में। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन आंसर। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए 4 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है बोल रहा है द्विघात समीकरण 3√3 x² + 10x
प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक आपको बता दें, विवेचक यानी होता है डी। यह डी को हम लोग विविक्तर या विवेचक बोलते हैं, दोनों बोलते हैं डी को ही, ठीक है। विविक्तर भी इसी को बोलते हैं, विवेचक भी इसी को। तो इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आ जाएगा। ये इक्वेशन हम लोग को गिवन ही हुआ और इसमें ए बी सी या डी हम लोग को यही निकालना होता है, विवेचक या फिर विविक्तर। इसी को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और ए होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, सी अचर पद होता है। सी क्या होता है? अचर पद। तो अब डी इसको फॉर्मूले पर रखेंगे तो बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तो 10 से बी हम लोग का इस इक्वेशन से हम लोग इजीली ले लिए। बी 10 है यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 √3, 4 गुणे 3 √3 आ जाएगा। और फिर देखिए अब ये बी 4ac होता है, तो ए आ गया 3 √3 और सी √3 और गुणा करूँ 10 का स्क्वायर 100 और 4 ये √3 गुणे √3 3 होता है और 3 गुणे 3 9 आ गया और 9 गुणे 4 36। 100 में से 36 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 64। 100 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दिखाएं कि x बराबर -3, x बराबर -3 जो है इस इक्वेशन का हल है, इस समीकरण का हल है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब हम लोग x की जो वैल्यू रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा? 0 के बराबर। तो देखिए 0 के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग को समीकरण गिवन है और यहाँ पे रखना है कितना? x बराबर -3 रखना है। तो जब एक्स स्क्वायर का यानी -3 के स्क्वायर प्लस 6x, x की जगह पर -3 प्लस 9 बराबर 0। -3 का स्क्वायर 9 और 6 18 माइनस का 18 प्लस 9 और देखिए 9 9 जुड़ के 18 -18 क्या आ गया? 0 बराबर 0। हम बोले ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे यानी इसका हल है। अगर हल नहीं रहता तो ये 0 के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब ये सत्य जो हम लोग को प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति जो होती है वो होती है d 0 से बड़ा, d 0 से छोटा और d बराबर 0, d बराबर 0। यही 3 कंडीशन होता है इसमें। देखिए जब d 0 से छोटा होता है तो मूलों की प्रकृति कोई वास्तविक नहीं होती है, अवास्तविक होती है। d 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न होते हैं और d 0 के बराबर जब होता है तो वास्तविक तो होते हैं लेकिन भिन्न इक्वल होते हैं। तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? बस प्राकृतिक इसका बता देना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो हम लोग डी निकाल लेंगे, सिंपल डी निकाल लेंगे बस। तो ये समीकरण दिया हुआ है, डी निकालने के लिए हम लोग को ए बी सी पता रहना चाहिए। बी क्या है? -6, ए कितना है? 2 और सी कितना है? 3, ठीक है। और ये कंडीशन यहाँ भी हम बता दिए हैं पहले कि डी बराबर 0। तो यानी कि जो मूलों वह मूल तो वास्तविक है लेकिन वास्तविक के साथ साथ इक्वल भी है, दोनों बराबर हैं। और डी जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न, और डी जब 0 से छोटा आएगा तो वास्तविक अवास्तविक होंगे, ठीक है। बस तो डी निकालेंगे यानी बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4ac, 4a 2 है और c 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 4ac यानी 36, -6 के स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 2 8 24, 36 में से 24 घटेगा डी आ जाएगा 12। 12 जो है 0 से बड़ा है यानी मूल इसके क्या है? वास्तविक है, वास्तविक और भिन्न भिन्न है। क्या क्या है? वास्तविक और भिन्न भिन्न, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 18,15 और इसको बोलते हैं 15 पूर्णांक 1/2, 13 का कौन सा पद -47 है। इसमें -47 पूछ रहा है कि कौन सा पद है। तो देखिए इसके लिए एपी हम लोग सबसे पहले एपी को लिख लिए और एपी में ए दिया हुआ है 18 और -47 जो होता है an होता है या फिर अंतिम पद उसको मान के बना लेते हैं हम लोग। और देखिए डी निकालना जरूरी है। तो डी जो होता है आप किसी भी क्रमिक पद मतलब लगातार आने वाले पद में से a2 में से a1 को घटा लीजिए या फिर a3 में से a2 घटाइए, डी सब जगह सेम मिलेगा। एपी की एक खासियत होती है डी सब जगह सेम मिलेगा। तो हम लोग डी निकाल लिए a2 - a1। तो ये देखिए 15 दूना 30, 31/2 इसको चेंज किए तो और माइनस में 18 जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5/2। और फिर हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। an बराबर a + n - 1 × d। तो an रख दिए -47, a की जगह पे 18 था तो 18 रख दिए। इसलिए सब यहाँ पे गिवन लिख दिए हम सबसे पहले कि आपको इजीली समझ में आ जाए। प्लस n - 1 तो n - 1 रख दिए और d में क्या है? d है -5/2, d निकाले हम लोग अलग से यहाँ पे। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -47 और 18 प्लस में इधर माइनस में आएगा
और फिर n-1 और माइनस में 5/2 उसके गुणा में, तो गुणा में है, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 65, जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होता है और लेकिन माइनस में ही साइन आता है, तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और बराबर -5/2 गुणे n। और देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो ये 2 जाएगा 65 के तरफ, ये गुणा हो जाएगा, तो 65 × 2 और -5 नीचे चला जाएगा और n-1 इधर ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से जब कटाएंगे तो 13×5 = 65 कट जाएगा और माइनस माइनस कट गया, 13×2 = 26 आ गया और n-1 इधर है, सिमिलर, ठीक है। और n बराबर जब 1 उधर जाएगा तो 26 + 1 हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 27। तो जो 27वां पद है इसका, इस AP का 27वां पद वो है -47, तो हम लोग का आंसर मिल गया। जो इसका पद 27वां पद है वो है -47। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पे छिप गया है, स्क्रीनशॉट लेते जाए। तो ये देखिए 2x² - 10x + k = 0, इसके रियल रूट यानी मूल वास्तविक है। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक का मतलब होता है, दो तरह से वास्तविक होते हैं, या तो वास्तविक में बड़े हो जाए या तो छोटे हो जाए, दो तरह से होते हैं वास्तविक, आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, वास्तविक दोनों कंडीशन में होता है, बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो हम लोग बराबर लेके चल रहे हैं इसका, ठीक है, 0। देखिए तो बराबर लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि d बराबर 0। तो d बराबर जब 0, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो d क्या होता है b² - 4ac = 0। और ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से a कितना है 2, b कितना है -10, c क्या है k दिया हुआ है, तो k की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से -b² - 4ac यानी b के -10 का स्क्वायर, तो 100 आ जाएगा, और 4ac तो 4 दूना 6 और k, अरे 4 दूना 6 बोल रहे हैं, सॉरी, 4 दूना 8 और k, देखिए 4 दूना 8 k, तो 100 - 8 के, तो माइनस में 8 के उधर जाएगा तो प्लस में 8 के हो जाएगा। और फिर के बराबर जो के गुणा में होता है उधर भाग में जाता है, और जो भाग में होता है गुणा में आता होता है, ठीक है। तो अभी 8 जो है इसकी के गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और जब इसको कटाएंगे हम लोग तो मान लीजिए 2 चौके 8, 25 चौके 100 कट जाएगा, और फिर जब भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5 यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 12.5, यही हो गया इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 25 + 28 + 31 प्लस ऐसे 100 तक जा रहा है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो SN के लिए, SN का जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए, SN बराबर n/2 2a + n - 1 और इंटू में d, यही होता है इसका फॉर्मूला SN बराबर। तो SN के लिए हम लोग n की वैल्यू पता रहनी चाहिए, लेकिन n की वैल्यू इसमें हम लोग को पता नहीं है, तो n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड, देखिए हम इसका सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए an 100 दिया हुआ है, a 25 दिया हुआ है, d a2 - a1। देखिए 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 ही आएगा d, यहाँ से यहाँ भी घटा ले 31 में से 28, तो d कितना आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि AP में जो होता है कंडीशन की d क्या आता है सेम ही आता है सब जगह। फिर अब फॉर्मूला रखेंगे an बराबर a + n - 1 इंटू d। तो an 100 दिया है, a 25 + n - 1 और गुणा में 3, d जो दिया है 3, तो d आ गया। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 n - 1 बराबर 100 के तरफ ये 25 को भेज दिए, इसको तो वहीं रखे हैं, लेकिन 100 के बराबर उधर 25 को भेज दिए, तो 100 में से 25 घटेगा, इधर प्लस में 25 उधर जाएगा माइनस में, तो घट के कितना आ जाएगा 75। और फिर n - 1 इधर 3 गुणा में इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3 से कट गया, कितना बार में 25 तय 75 और n - 1 बराबर 25। फिर आज यहाँ से जब हम निकालेंगे तो n बराबर 25 + 1 यानी 26, तो n कितना आ गया, n यहाँ पे आ गया 26, और n 26 आने के बाद हम लोग अब निकालेंगे SN। SN यहाँ पे हम निकाले नहीं है, थोड़ा सा निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए SN का फॉर्मूला एक तो O होता है, दूसरा और दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए आप, SN बराबर जो होता है n/2 और ये होता है a + l, a + l। तो n/2 यहाँ से इसको हम मिटा लेते हैं, n/2, तो n/2 n कितना आ गया 26/2 और a + l, तो a कितना है 25 और प्लस l 100, ये है, ठीक है। ये कट जाएगा, 13 आ गया, 13 गुणे 2500, 2500 बोल रहे हैं, सॉरी, ये 2500 नहीं, ये ऐड करेंगे 125 आएगा, कितना आ जाएगा 125, 125, 13 गुणे 125 कर लीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। या फिर करके दिखा दे, आप देख लीजिए 1 मिनट, कितना चाहिए 13 गुणे 25, आपको दिखाते, 13 गुणे 125, ठीक है, ये 1625 इसका आंसर आ गया। 13 गुणे 125 यानी 1625, आंसर आ गया आपका 1625।
ठीक है, इसका हाफ ही सॉल्यूशन बन पाया था। थोड़ा सा बोलो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास अब 10 नंबर क्वेश्चन है। के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा समझा दें। जब कोई हल नहीं होता है तो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसका कंडीशन होता है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है पहला। आप देखिए तो ये इक्वेशन दिया है, इसमें a1 b1 और c1। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ऐसे ही बना सकते हैं, इक्वल टू भी रख के बना सकते हैं, या फिर आप देखेंगे तो बहुत जगह क्या किया जाता है कि इक्वल टू को इधर ला दिया जाता है इक्वल टू से। तो हम दोनों में सेम कंडीशन रखें, इसको भी इधर नहीं लाए हैं और ना ही इसको ही लाए हैं, तो दोनों आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाएंगे तो दोनों को इक्वल टू के इधर लाएंगे, नहीं लाएंगे तो दोनों को उधर ही रखेंगे। तो यहाँ से a1 b1 c1 निकल गया। ठीक है, a1 यानी x का गुणांक, b1 यानी y का गुणांक और c1 1। ठीक है, और यहाँ से फिर इस दूसरे इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है, तो दूसरे इक्वेशन से a1 जो a2 निकलेगा, a1 तो यहाँ निकल जाएगा, a1 b1 c1, और a2 b2, जब a2 निकालेंगे तो x का गुणांक, b2 निकालेंगे y का गुणांक, c2 ऐसे नॉर्मल। अब देखिए कंडीशन हम लिख दिए, जब कोई हल नहीं, तब जब कोई हल नहीं होता है तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है। और यही सेम कंडीशन अगर अद्वितीय हल बोल दिया जाए, यानी केवल एक हल, तो यहाँ पे तीनों नॉट इक्वल टू होते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए, तीनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू। अगर वहीं पे बोल दिया जाए कि इसके अनेक हल हैं, तो तीनों इक्वल टू में होते हैं। तो हम लोग को पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं देखना, हम लोग को बस देखना है कि इसके कोई हल नहीं है, तो हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आ जाएगा यहाँ से। जब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3k - 3, 3k - 3, और फिर इधर 1 2k -1, ये आएगा। ठीक है, फिर 3k का 3k और 2k इधर माइनस में आ जाएगा, तो 3k - 2k बराबर -1 पहले से, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है। और 3k - 2k कितना आ जाएगा, k, और ये माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे, लेकिन बड़ा वाला प्लस लिया है तो 2 आ जाएगा, यानी k का राइट आंसर क्या हो गया, k आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत ज्ञात करना है हम लोग को। संगत या असंगत ज्ञात करने के लिए देखिए आपको कंडीशन बता दे, जब कोई हल नहीं होता है तो वो क्या होता है, असंगत। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है पहला, ये दूसरा, तो यहाँ से a1 2, b1 आ गया -3, c1 आ गया 8, फिर a2 4 आ गया, b2 -6 आ गया और c2 9 आ गया। बढ़िया, और आगे बढ़िए। अब देखिए इसको रखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको इक्वल ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग को इक्वल नहीं रखते हैं, जैसे हम लोग चेक करते हैं पहले। ये इक्वल रख भी सकते हैं या फिर नहीं रखिए, पहले इक्वल नहीं रखेंगे हम लोग, बारी बारी से सबको a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। तो हम लोग निकाले जब, तो 2/4 कट के 1/2 आ गया, फिर -3/6 यानी कट के 1/2 आ गया, और लास्ट वाला 8/9 जब कटाएं तो ये नहीं कटा। तो देखिए दो इक्वल तो है, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, असंगत। क्या है, असंगत है ये। ठीक है, इसका देखिए आंसर हो गया असंगत है, इसको आप निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया असंगत। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, 6x² - 7x - 3 के शून्यंक ज्ञात करें और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए ये इक्वेशन, आप इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण ये आपको दिया हुआ है, बढ़िया। उसके बाद इसका आपको फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आता होगा तो बढ़िया है, नहीं आता हो तो देख लीजिए। यहाँ जो x² नॉर्मल रहेगा तो ठीक है, अगर उसके साथ कुछ भी है जैसे कि कोई भी नंबर, तो उसको हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट यानी अचर पद से गुणा कर देंगे। तो 6 से 3 में गुणा कर दिए 18, यहाँ से इस अलग सॉल्व हुआ। अब देखिए 18 आ गया, पर 18 को हम तोड़ते हैं, तो 18 को हम तोड़े तो 2 से कटाएं तो 9 आया, ये 2 से कटाए हुए हैं, ठीक है, बस 2 से, तो 9 आया, 3 से कटाए 3। अब चेक करना है किस, इन दोनों में किसको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम जाएंगे तो 3 3 9 और 2 को अलग अलग कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 9 में से 2 घटा देंगे तो देखिए 6x² + 2x और माइनस का 9x, तो प्लस का 2 और माइनस का 9 कितना आएगा, -7, यानी जो ऊपर वाला है वही आ रहा है, यही आना चाहिए। ठीक है, और -3 है, पहले से -3 हम लोग लास्ट में है, तो वो रख देंगे इक्वल टू 0।
यहाँ से 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2x दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1 और फिर माइनस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे जब ब्रैकेट हम लोग का सेम आ जाता है इसमें गुणनखंड में तो हम लोग मानते हैं वहाँ पे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारा ब्रैकेट सेम आ गया तो हम लोग ब्रैकेट को अलग लिख लेते हैं कॉमन लेके और बच्चा जो ये 2x माइनस 3 इसको अलग लिख लेते हैं। और फिर यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, बारी बारी दोनों को 0 से कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ से 3x बराबर माइनस x बराबर आ गया -1/3, x बराबर कितना आ गया -1/3। और फिर देखिए यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। अब मानेंगे कि ये क्या है, दोनों शून्यंक अल्फा और बीटा है। अब सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो कंडीशन होता है -b/a वो ले लेते हैं। तो -b/a यानी -b यानी माइनस पहले से और माइनस का 7 और b ये हो गया और a कितना 6 तो 7/6 आ गया। तो यहाँ वही लिखे अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 और -7/6 अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, दोनों साइड इक्वल आता है ना, तो माइनस अल्फा 1 शून्य किए है -1/2 और 3 और प्लस 1 शून्य है 3/2। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पे अगर 7/6 आ जा रहा है इस कंडीशन के अनुसार तो यानी कि सही है। तो जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़े जब तो एलसीएम लिए 6 आ गया, 3 दूना 6 यानी 1 2 आ गया और प्लस और 2 3 6 यानी 3 3 9। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो 7/6 यानी दोनों इक्वल आ गया यानी कि सत्यापित हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा को भी चेक करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a यहाँ से निकाल लीजिए, c/a कितना आ जाएगा -3/6, -3/6 आ जाएगा, -3/6। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया -3/6 और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/6 यानी कि ये हो गया सत्यापित। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है x और y में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों सही, जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये दोनों पॉइंट से समान दूरी पे है, ये जो पॉइंट है ये समान दूरी पे है। तो इसके लिए हम लोग दोनों के साथ दूरी सूत्र इसका लगा देंगे, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, दोनों से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार मान लीजिए ये पॉइंट है मान लिए हम लोग और इसको x1 y1 मान लिए और ये पॉइंट जो है इसको x2 y2 मान के चल रहा है अभी बनाने के लिए। फिर लगाएंगे हम लोग दूरी सूत्र, जब दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये होता है x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का स्क्वायर, ये होता है रूट में। क्या होता है रूट में। और फिर सेम कंडीशन दूसरे बार एक साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और y माइनस 5 दोनों का होल स्क्वायर रूट में। अब हम लोग जानते हैं जो समान दूरी पे है, दोनों क्या है समान दूरी पे तो इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दिए। तो इक्वल करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो रूट कट गया, रूट हम लोग का यहाँ कट गया। रूट कटने के बाद बचा का x माइनस 7 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, ये हुआ दोनों तरफ। और होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये तोड़ दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दोनों तरफ इसको इसको चारों को तोड़ दिए। उसके बाद देखिए अगर एक साइड सबको लेके आए तो यहाँ इक्वल टू 0 हो गया, सब एक साइड आ गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा और जो बचा इसको सबको हम लोग सॉल्व किए लाइन बाय लाइन यहाँ पे रख के। और लास्ट में जो हमारे पास ये आया 8 माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0 और माइनस 8 फिर से कॉमन ले लिए तो यहाँ x और माइनस वाई और माइनस का 2 बराबर 0 और यहाँ से ये कंडीशन हम लोग को मिल गया। तो x और y के बीच यही है संबंध है। ठीक है, यही संबंध है x और y के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 14 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं इसकी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाएं इसकी बराबर हैं जिसमें AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। 14 नंबर क्वेश्चन है,
तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है दूसरा, ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर। तो हम लोग रख लेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दो जगह है ए सी स्क्वायर, दो है तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे। फिर एक को रिप्लेस कर दिए ए सी को बी सी से, तो ए बी स्क्वायर प्लस बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये त्रिभुज बनता है तो ये यानी इसके जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब बटा आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला इस पे बन गया तो ये एक जो बन गया एक 90 डिग्री हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, यही हो गया प्रूफ इसका, इससे ज़्यादा इसका प्रूफ कुछ नहीं होगा। तो बढ़िया। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, एक सेकेंड, सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जब बराबर होती है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये परिमेय है हम लोग का, ये परिमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है समान होती है। तो हम लोग उसी का स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, उसको समझा देते हैं आपको इसलिए। तो बाह्य बिंदु से देखिए हम केंद्र, ये एक वृत्त हम लोग ले लिए हैं, वृत्त है पूरा, और एक बाह्य बिंदु पी है, पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो इसमें जो कंडीशन होगा, अब दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, दो, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बन गए। और दोनों को हम लोग जब सर्वांगसम कर देते हैं, सर्वांगसम बोल रहे हैं, समरूप कर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे समरूप या फिर सर्वांगसम कर दिए। देखिए यहाँ पे तो सर्वांगसम किया है, यहाँ पे किया क्या है कि ओ क्यू बराबर ओ आर। तो यहाँ पे ओ क्यू और ओ आर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों तो बराबर होंगी फिक्स है। और फिर ये देखिए ये दोनों में उभयनिष्ठ है, जो पी ओ है ये दोनों में है, तो ये तो बराबर होगा ही। और फिर देखिए यहाँ पे एक ये नहीं दिया है, ये दो सही दे दिया है, हम एक और मान लेते हैं हम लोग। ये सर्वांगसम किया है, हम लोग समरूप से करते हैं। तो समरूप के लिए यहाँ पे देखिए आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये देखिए दो भुजाएं और एक जो है उसका एक जो साइड बराबर हो गया, दो एंगल, दो भुजाएं एक और एक कोण बराबर हो गया। तो एस ए एस से ये समरूप हो गया, ये समरूप हो गया, समरूप है। तो जब समरूप हम लोग जानते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होता है, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों तरह से ये जब दोनों समरूप हो गए तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो ही जाएंगे इजीली, सर्वांगसम से भी और समरूप से भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हो, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 मीटर ऊंची, मान लेते हैं यहीं पे बना देते हैं हम इसको, 30 मीटर ऊंची एक मीनार है और भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया, ये जो है 10√3 मीटर लंबी छाया बन रही है। तो बताना है कि ये उन्नयन कोण यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है, ये है 30 मीटर। तो हम लोग टेन थीटा जब लेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी ये हो गया एक कोण के सामने वाला और बी ये हो गया। तो 30/10√3, तो 10 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3/√3 जो आएगा ये कट के कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यानी टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। टेन थीटा बराबर √3, और टेन में किसकी वैल्यू है, तो √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका ये हो रहा है सॉल्यूशन, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसका सॉल्यूशन हम नहीं लिखे हैं, गलती से छूट गया है। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेमी स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 9.8 सेमी, तो बी सी ज्ञात करें। बी सी ज्ञात करना है इसमें। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, ये हम लोग परिमेय पढ़े हैं। जो परिमेय होता है बोलता है कि जो दो समरूप त्रिभुज हैं उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया और उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के यानी स्क्वायर के। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और इधर स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा। जब √2 हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल इधर स्क्वायर वर्गमूल कट जाएगा और इधर 5/7 आ जाएगा। और फिर BC/EF, EF कितना है, EF इसमें 7 दिया हुआ है। तो जब BC निकालेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 9.8 गुणे 5 और 7 नीचे, 7 से 14 7 98, 1.4 कट जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो BC कितना आ जाएगा, हम लोग का BC आ जाएगा 7, BC आ जाएगा 7। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, 18 नंबर है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर
ठीक है। दूर स्थित ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4, वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए ये वृत्त है और कोई ये बिंदु है बाहर, ये बिंदु है, इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या बतानी है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी निकालेंगे जब तो ये रूट में आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो बी बराबर रूट में 9, यानी बी कितना आ गया 3। 3 क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। 18 क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो गए। अगर किसी में भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में फिर से एक वीडियो, उसके लिए शॉर्ट वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से आपको और एक्सप्लेन करके। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितनी है, 66 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, परिधि कितना दिया है, 66। तो 2 पाई आर हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 66, 2 और पाई 22/7 गुणे आर बराबर 66। आर बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो 66 गुणे 7/22 गुणे 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। आर यहाँ से निकल के कितना आया 10.5। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्षेत्रफल इसका। तो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 और आर स्क्वायर 10.5 गुणे 10.5, 7 से ये कट जाएगा 1.5। ठीक है, कट क्या है, और इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 346.5। तो इसका आंसर हो गया 346.5। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है तो इसका व्यास ज्ञात करें। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, या फिर इसको बोलते हैं पाई आर प्लस डी। पाई आर प्लस डी भी बोलते हैं, डी यानी 2 आर होता है। ठीक है, तो ये दोनों बोल सकते हैं। पाई आर प्लस 2 आर पर हम बनाए तो पाई की जगह 22/7 और आर इसके गुणा में प्लस 2 आर बराबर 72। ठीक है, और देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 22r/7 प्लस 14। इसको अब डायरेक्ट एलसीएम ले लिए तो 7 जब एलसीएम लेंगे तो ये 22r, ठीक है, एक मर्द में जाएगा तो, और फिर एक साथ 7 हो जाएगा तो 7 दूना 14r हो जाएगा बराबर 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 36 से 72 कट जाएगा, 36 दूना, इसको जब ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और 36r/7 तो 36 से 72 कट जाएगा 2 बार में, आर बराबर 14, यानी डी कितना आ गया, डी बराबर 2, डी बराबर होता है 2r यानी 2r, तो 2 और आर कितना है 14, 14 दूना 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें, ये सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसको सिद्ध करना है। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 2a हम लोग निकालने जाएंगे तो ये हम लोग को कंडीशन सेटिस्फाई करना है, यानी प्रूव करना है। तो देखिए tan 2a यानी 2a, तो tan 2 इंटू ए की जगह 30 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। अब देखिए अब LHS तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ बात करें तो राइट हैंड साइड देखिए 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 2 इंटू tan a यानी tan 30 डिग्री, और वह 1 माइनस tan 30, ये tan है, tan 30 डिग्री का स्क्वायर होगा क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो अब देखिए ऊपर 2 गुणे और tan 30 का वैल्यू आ गया 1/√3, और फिर 1 माइनस tan 30 का मान फिर से 1/√3 लेकिन उसका स्क्वायर, और ऊपर आएगा 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 3 और ऊपर 2/√3, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ जाएगा 1 माइनस, इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 माइनस 2, और फिर फाइनल हम लोग का निकल के आएगा 2/√3, और बाटा में 2 माइनस, यहाँ से 2 माइनस 3, और फिर जब इसको सीधा करेंगे तो 2/√3 ऊपर जाएगा ये बगल में, उसके बाद ये इसको उल्टा हम लोग लिखते हैं तो 3/2, 2 से 2 कट गया यानी 3/√3, और √3 इसका जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो √3 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो √3 से √3, फिर √3 3 आएगा, और फिर नीचे 3 आएगा, 3 से 3 कट के √3, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, LHS बराबर RHS। अब देखते हैं उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, यदि a बराबर 90 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि साइन a माइनस बी साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये बराबर है।
तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए तो ये हम लोग को ए भी दिया हुआ है, और देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए यानी साइन 90 और कॉस बी यानी कॉस 45, माइनस कॉस यानी कॉस 90 और साइन बी यानी साइन 45। ठीक है, साइन 90 एक होता है वैल्यू, कॉस 45 1/√2। अगर आपको भी इसमें याद करने में दिक्कत होता होगा तो हमारा इसका वीडियो आज आ गया है चैनल पे, आप देख लीजिएगा जाके। उसमें आपको इजी ट्रिक बताया गया कि पूरा टेबल आप कैसे लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 90 का मान होता है 0 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, ये तो 0 हो गया खत्म, और ये बचे 1 गुणे 1/√2, 1/√2 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब LHS की बात करें, ये साइन ए माइनस बी भी तो निकालना है, तो साइन ए यानी 90 माइनस 45, तो साइन 90 माइनस 45, ये देखिए ये यहाँ से ये क्या होता है, साइन 90 माइनस 45 डायरेक्ट घटा दीजिए, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कॉस 45, ये भी लिख सकते हैं आप। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, वो भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2, तो दोनों LHS बराबर RHS आ गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक, ये शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं उसके। तो देखिए शीर्ष के निर्देशांक ये दिया हुआ है 1,1 -1, तो इसको हम लोग x1 y1 मानते हैं, और फिर -4,6 तो x2 y2, और फिर -3, -3 और -5 तो x3 y3 हो गया। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसमें 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस पर जब इसकी वैल्यू सबकी रख देंगे x1 y1 x2 y2, ये सब जितने भी वैल्यू हैं सब इस पर पुट करेंगे तो हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट मिल के आएगा, देखिए यहाँ पे रख दिए। तो ये सॉल्व करते हैं जब 1 गुणे 6 + 5 और -1 गुणे ये, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखे हैं हम, और वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्व किए तो 6 + 11 गुणे 1 और -4 गुणे -4 यानी कि प्लस का 16 आ गया, और फिर -3 और -7 यानी प्लस का 21 आ गया। इसको सबको जोड़े तो यह 48 और कटा दिए तो 24 आ गया इसका आंसर, 24 स्क्वायर। इसको स्क्वायर में आंसर आता है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर मीटर। ठीक है, जिसमें दिया हो उसका यूनिट। अब ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x + y = 5, 5x - 3y = 4 का हल निकालें। प्रतिस्थापन विधि, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से यानी कि देखिए x + y = 5 है, x + y = 5 यानी x = 5 - y। अब x का मान ये मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 और फिर इसको मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण जब 2 में रखें तो x की जगह पे 5, x की जगह पे 5 - y यहाँ से आ गया, और -3y था तो -3y = 4, जो था सेम रहेगा, बस x का मान वहाँ पे आ जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो 5 × 25 -5y और -3y = 4, 25 माइनस से जुड़ जाएंगे 8y -8y = 4 हो जाएगा, और 25 उधर जाएगा तो -8y = 4 - 25 और -8y = -21, y = 21/8, माइनस माइनस कट गया। तो y का तो वैल्यू हम लोग का निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो y का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, या फिर इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, कहीं भी आप इसका वैल्यू रख देंगे y का तो x निकल जाएगा। तो y हम लोग रखें इक्वेशन 3 में, तो x = 5 - y था तो 5 - 21/8 हो गया, और फिर जब एलसीएम लिए तो 8 5 40 - 21 यानी 19/8। x का मान आ गया 19/8, y का मान 21/8, यानी आंसर हम लोग का ये हो गए दोनों, x और y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान, ये देखे ना ये। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन। अब देखिए ये हम लोग को प्रूव करना है, तो निकालना है वैल्यू, तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री जो होता है वो cos का उल्टा है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान, तो cosec 30 डिग्री का मान अगर जाए sin 30 डिग्री में तो 1/2 होता है, यानी cosec उसका उल्टा होता है तो बस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो √3, तो ये 2 का 2 रह जाएगा, इधर 2√3 हो जाएगा, ऊपर 1/√2 है तो सिमिलर वही रहेगा। और फिर इधर जब सीधा करेंगे तो 1/√2 गुणा में आ जाएगा √3 और बाटा में 2 + 2√3, और फिर इसको जब गुणा करेंगे तो √3 और यहाँ से 2 हम लोग कॉमन निकाल लिए बाहर, तो √2 बाहर आ गया और 1 + √3 यहाँ पे आ गया। ठीक है,
और फिर इसके आगे हम लोग फिर से इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो 1 + √3 है, तो यहाँ पे 1 - √3 1 - √3 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो √3 इंटू 1 - √3 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा 2 √2। और इसका जब करेंगे तो a+b इंटू a - b क्या होता है a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 1 - 3 आ गया। और फिर ऊपर √3 वह 1 - √3, और बटा में आ जाएगा 2 √2, और इसको जब 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, और फिर यहाँ माइनस बाहर आ गया, गुणा करेंगे तो 4 √2, और √3 ऊपर √3 से गुणा कर दिया तो √3 - 3। फिर से हर का परमेयीकरण करेंगे इस बार √2 से, और देखिए ये माइनस जो था ऊपर गुणा हो गया, तो ये आगे पीछे साइन चेंज हो गए, ठीक है। √2 से जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये 3 √2 आ जाएगा, गुणा करेंगे √2 से, और √3 गुणे √2 √6 आ जाएगा, और फिर नीचे क्या आ जाएगा 4, और √2 गुणे √2 2, 4 गुणे 2 यानी 8। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें और विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित करें। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग भाग दे लेते हैं, तो x + 2 से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे दे 2x², तो हम लोग देखते हैं कितने बार में कटेगा। तो x में हम लोग किसने से भाग दे देंगे, 2x से गुणा कर दें तो ये 2x² हो जाएगा। तो 2x से गुणा किए तो ये हो गया 2x² और प्लस 2 दूना 4x, और हम लोग भाग में घटाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, तो या फिर माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस, 2x² से 2x² कट गया, और फिर यहाँ पे -x आएगा और प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, ठीक है। और फिर x तो माइनस आ जाता है सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले माइनस देते हैं, और फिर x में कितना से गुणा करेंगे x आएगा, तो 1 से गुणा कर दिया तो x आ गया, और फिर ये अब घटाने पर, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 -2 आएगा। और फिर देखिए इसके बाद हम लोग जब घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये माइनस का प्लस, यहाँ भी माइनस का प्लस, ये कट गया और यहाँ पे 3 हो गया। सत्यापन, हम लोग जानते हैं कंडीशन होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये देखिए x + 2 से हम लोग भाग दिए थे, और 2x x - 1 जो आया था भागफल, और शेषफल 3 आया था। तो इसको जब हम लोग गुणा किए दोनों को और इसको जोड़े तो x से गुणा किए 2x में 2x² और माइनस का x, और यहाँ पे प्लस का 4x आया, और फिर माइनस का 2 आया, प्लस का 3, तो 2x² और फिर x और -4x प्लस का 3x और प्लस का 1, तो ये आ गया हम लोग का, फिर से यही आ गया। तो ये सत्यापन भाजक भाज्य जो आ गया हम लोग का, तो ये हो गया सत्यापन, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का डन। 27 नंबर क्वेश्चन, एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन, यानी बेलन का जो आयतन है वो 11 सेमी के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। घन का जो आयतन, एक घन है जिसका साइड जो है 11 सेमी है, ठीक है, यानी एक उसका किनारा और उसके दोनों का आयतन बराबर है, तो त्रिज्या बतानी है आपको, ठीक है, उसका त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या बताने के लिए आप देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है πr², और यहाँ पे दिया क्या है πr² बराबर AQ, यानी घन का आयतन AQ होता है, और ए इसमें 11 दिया हुआ है, तो 11 × 11 × 11 ये हो जाएगा, और πr², तो पाई कितना है 22/7 × r² गुणे ये जो दिया हुआ है h दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है, h जो दिया हुआ है इसका ये 14 सेमी दिया हुआ है लंबे, ठीक। फिर देखिए अब यहाँ पे पाई यानी 22/7 × r² गुणे 14, तो फिर 7 से 14 कट के 2 मार्क में, और फिर r² बराबर आ गया 11 × 11, और बट्टा में आ गया, बट्टा में 2 × 22 × 2, और फिर कटा दिए 11 दूना 22, तो नीचे ऊपर आ गया 11 × 11 121, और नीचे 2 दूना 4, फिर r² इधर रूट गया तो 121 आ गया 11, और 4 का आएगा 2, और इसका जब निकालेंगे तो ये आएगा 5.5, ठीक है, यानी ये आंसर हो गया। आर हमारा रेडियस जो हम लोग का त्रिज्या निकल गया, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है कि sin क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, और बाटा में यह प्लस है sin थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये लिख दिया, और यहाँ से आप सीधा पहले एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, और फिर इसमें sin थीटा इसके नीचे 1 है, तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई होगा,
और फिर ये साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा तो आएगा ही, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर जब इससे इसमें करेंगे तो साइन थीटा रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे तो वैसे ही रहेगा सेम, ऊपर इसमें से और इसमें से साइन, इसमें से और लास्ट वाले में से साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से कॉस क्यूब थीटा और इसमें से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक होता है, ये भी एक होता है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर आ गया, नीचे भी आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों कट गए, आंसर आ गया एक। तो ये हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, नहीं 29 नंबर क्वेश्चन में, सो डैट ये दिखाए कि बिंदु, ये जो बिंदु हैं तीनों ये संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, एक मिनट, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, हम यहाँ पे लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल रखे हैं और ये 2 उधर जाके 0 में खत्म हो गया, और फिर सब पॉइंट को हम लोग जब पुट किए तो C प्लस ए माइनस बी और A प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी और बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, ये रखे। और जब गुणा किए ए से, इसको जब पहले ब्रैकेट खोलनी है तो ए कट गया, यहाँ पे बी कट गया, यहाँ पे सी कट गया, और फिर जब ब्रैकेट खोले तो ए इंटू सी माइनस बी प्लस बी इंटू यहाँ से ए माइनस सी बच गया और सी इंटू बी माइनस ए बच गया। और जब फाइनल इंटू किए तो देखिए ए सी माइनस ए बी और फिर बी ए यानी ए बी और माइनस बी सी और फिर बी सी और फिर माइनस का ए सी, और ये सब कट के 0 आ गए, यानी कि दोनों जो सभी बिंदुएं क्या है, संरेखी हैं। तो 29 नंबर का भी हम लोग का आंसर आ गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन, 2 क्रमिक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 से संख्याएं ज्ञात करें। देखिए तो 30 नंबर क्वेश्चन, माना कि पहली संख्या 1 से क्रमिक है, यानी उसके जस्ट बाद प्राकृत संख्या में अंतर होता है 1 का, तो दूसरी संख्या मान लेंगे x प्लस 1 है, और तो फिर क्या हो जाएगा, जो कंडीशन बोल रहा है प्रश्न, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 421, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 421। फिर यहाँ पे दो इस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये 2x जुड़ जाएगा और 421 उधर 1 चला जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर यहाँ पे जो 420 है और फिर 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 210, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 210, और फिर एक्स स्क्वायर इधर 210 को लाएंगे और यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210, और फिर यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 15, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 15, और दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो x प्लस 15 बाहर आ गया और बच गया x माइनस 14, और यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 15, x बराबर 14, तो प्लस वाले वैल्यू को हम लोग लेके चलेंगे। तो x जो पहली संख्या थी x माने थे, पहली संख्या हम क्या माने थे x, तो ये x पहली संख्या क्या आ गई 14, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 15, तो दोनों आंसर हम लोग का आ गया। तो ये थे कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में हम लोग का दिया हुआ था, और फिर कल के वीडियो में हम लोग जो आने वाला वीडियो उसमें देखेंगे इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।